एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर हर्षिका होम्यो टॉक। और आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम होम्योपैथी से रिलेटेड बातें करते हैं कि डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस या डिजीज़ में किस तरीके से होम्योपैथी उपयोगी है। तो पहले बात करें कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। तो होम्योपैथी उपयोगी बहुत से ऐसे जो आपको डेली लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनमें उपयोगी होती है, या कोई भी क्रोनिक इशू है, मेडिकल कंडीशन है, उसमें उपयोगी होती है। तो आज का टॉपिक है सन स्ट्रोक या फिर हीट स्ट्रोक। जैसे कि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और पेशेंट डिफरेंट सिम्टम्स के साथ, क्योंकि एक टेम्परेचर जब एक नॉर्मल से ऊपर चला जाता है कि जो हमारी बॉडी टॉलरेट करती है, मतलब मोस्टली पीपल जो है एक लिमिट तक टॉलरेट एंड देन कर पाते हैं, फिर उसके बाद उनको थोड़े बहुत मेडिकल इश्यूज़ होने लगते हैं। तो अगर हाई टेम्परेचर है 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, 42 डिग्री सेल्सियस, जैसे बहुत सारे राजस्थान हो गया या दिल्ली, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत हाई 42 से ऊपर चला जाता है। तो इस रिगार्डिंग पेशेंट को होने लगते हैं हेल्थ इश्यूज़ जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मौसम में इस तरीके से देखते गर्माहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर जो सन होता है वो अपने पीक पे होता है, बहुत ज़्यादा लाइट उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पर जो है जो लोग बहुत बाहर, जिनका काम ऐसा है कि उन्हें बाहर बहुत एक्सर्शन वाला काम करना पड़ता है, जैसे लेबर हो गए या लेबर क्लास, या फिर आपको भी जैसे आपके काम ऐसे है कि आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, डिलीवरी बॉयज़ हो गए, या फिर जो ट्रैवलिंग का काम कर रहे हैं, रिक्शा वगैरह चला रहे हैं, ड्यू टू एनी रीज़न, अगर या फिर जो बहुत ऐसे लोग होते हैं कि काफ़ी ऐसे इन्वायरमेंट पे रहते हैं, हर समय एसी, कूलर, फैंसी लाइफस्टाइल, बट उनको जो बॉडी है इतना टॉलरेट नहीं कर पाती कि अगर वो एक दिन गर्मी में बाहर रहे ट्रैवलिंग के दौरान, या जो भी रीज़न था, तो उनको वो सिम्टम आने लगते हैं। तो जैसे कि तो हेडेक हो गया, या फिर डायरिया हो गया, या फिर मोस्टली देखा है नोज़ ब्लीडिंग हो गई। तो उसी रिगार्डिंग एक होम्योपैथिक मेडिसिन ग्लोनाइन आज मैं डिस्कस करूँगी, जो कि कुछ जो इससे रिलेटेड, जो हीट स्ट्रोक से रिलेटेड सिम्टम है उनमें काम करेगी। अगर गर्मी की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, हो गई है, तो उसमें काम करेगी। सबसे पहले मैं हीट स्ट्रोक समझाना चाहूँगी। सबसे पहले आपको ये समझना है, हीट स्ट्रोक एक्चुअल द टर्म या हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक, ये एक मेडिकल कंडीशन है और इमरजेंसी कंडीशन है। अगर किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो उसमें मेनली आप समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी जो है ओवर हीट कर गई है 44 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर अगर टेम्परेचर, या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वहाँ तक पहुँच गया है बॉडी का टेम्परेचर ड्यू टू द ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी, ड्यू टू द सन एक्सपोजर या हीट में जाने के बाद। या ऐसी मेनली ये होता है कि गर्मी के मौसम में, जैसे लेबर क्लास में बहुत देखा जाता है, जो फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग गर्मी में काम करने के और गर्मी पीक पे है, तो वो बेहोश हो जाते हैं, डिजीनेस, चक्कर आना, एंड सब सिम्टम्स इसमें आते हैं। पेशेंट को कन्फ्यूजन्स होता है, ऐसा लगेगा ब्लर ब्लर लगा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, डिजीनेस, चक्कर आ जाते हैं, और सडन पेशेंट फेंट हो जाता है, और पसीना बहुत ज़्यादा बॉडी पे आ रहा है, पल्स उसकी बहुत ज़्यादा जो है हाई चल रही है, बीपी जो है लो हो जाता है, इस तरह की कंडीशन होती है, पेशेंट फेंट हो जाता है। तो जल्दी से हमें उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ रश करना है। सबसे पहले आप इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं कि उसे सबसे पहले उस जगह से, गर्म जगह से हटाएं और जो है ठंडी जगह पे रखें, उस प्लेस पे रखें, कूलिंग मतलब वहाँ पे रखें। उसके जो कपड़े हैं उनको लूज़ करें और ठंडा वेदर में आप इमरजेंसी में ले जाएं। देन उसके सिम्टम्स, फिर भी उसका टेम्परेचर वगैरह नहीं अगर लग रहा है कि मतलब, उसके बाद उसको उस चीज़ के लिए आपको मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे आप उसको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ले जाएं। और जो प्रिवेंशंस है उसे फ्लूइड जो है आगे भी, क्योंकि लॉन्ग चलती है, एक हफ्ते तक अगर ये कंडीशन आ जाती है, तो सबसे पहले इमरजेंसी में ले जाएं। फिर उसके बाद जो है आपको उसको ठंडी चीज़ें या फिर जो हाइड्रेट कर सके बॉडी को, वो चीज़ें लेनी है और अवॉइड करना है, जो है सन में और गर्मी से अवॉइड करना है। मेनली जो लेबर होते हैं, ये जिनका जो बाहर काम कर रहे हैं, तो मेनली वो प्रेफर करें कैप जो है वो वियर करें जब वो काम करें, बिकॉज अगर ओवर हीटिंग ऑफ द हेड हो जाती है, हेड से हो जाता है अगर, तो कई बार
मतलब जो है मेनिंजाइटिस वगैरह की कंडीशन, या फिर जो है हीट स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, तो चक्कर आके गिर जाना इंसान का, जो है इस तरीके से पेशेंट को ये कंडीशन हो सकती है। तो मेनली जब भी कोई काम कर रहा है बाहर, मेनली प्रेफर करें हेड को कवर करें, छाया छाया में काम करें। अगर नहीं है आपका तो मेनली उसको फ्रिक्वेंटली ब्रेक ले लें और उसको हाइड्रेटेड करते रहें बॉडी को। जो भी जो काम कर रहे हैं बाहर, उन लोगों के लिए प्रिवेंशंस आपको मतलब ज़रूर अपनानी है। आप बाहर जा रहे हैं तो पानी रखें, ट्रैवलिंग में है पानी बहुत ज़्यादा रखें और अपने साथ, और उनमें जो है आप ORS या फिर ग्लूकोज ये सब ले सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो ग्लूकोज आप ले सकते हैं उसमें डाल के थोड़ा सा। तो बॉडी को हाइड्रेटेड करना है, उनके जो मिनरल्स जो पसीने के थ्रू निकल जाते हैं वो नहीं निकलने चाहिए, और मतलब उनका बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर तो इसलिए आप ग्लूकोज और ये चीज़ें ले सकते हैं कि मतलब अगर आपको स्वेटिंग के दौरान जैसे मिनरल्स इसेंशियल जो है हमारे निकल जाते हैं, तो वो उसको रीगेन करने के लिए आप उसमें जो है सप्लीमेंट के तौर पे ये जो है आप ORS और ये सब डाल के गर्मी में ज़रूर पिएं। अब बात आती है कि जो मेन सिम्टम हमने देखे हैं कि हीट स्ट्रोक की कंडीशन में भी ये होम्योपैथिक काफ़ी इफेक्टिव होती है। अगर आपके इमरजेंसी में है तो वेल गुड, आप इमरजेंसी में ले सकते हैं। साथ के साथ पेशेंट को अगर ये ही प्रेफर करें कि उसी बार एक बार हॉस्पिटल की तरफ ज़रूर ले जाएं अगर ऐसे पेशेंट फेंट हो जाता है, और जो भी प्रिवेंशंस हैं वो करें। साथ के साथ ग्लोनाइन जो है, आप पूरा हम इसके बारे में जानते हैं किस तरीके से हीट स्ट्रोक की कंडीशन में या डिफरेंट जो कंप्लेंट्स होती हैं ड्यू टू द सन एक्सपोजर या ओवर हीट की वजह से। तो जैसे कि पेशेंट को होता है हेडेक, मतलब बताते हैं लोग कि गर्मी में बोलेगा कि पेशेंट या फिर हीट स्ट्रोक के जो है स्लाइट सिम्टम भी है, उसकी बॉडी हीट कर गई है, तो वो बोलेगा बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक है सीवियर, और ऐसा लगता है कि थ्रॉबिंग सेंसेशन है, जैसे कि ढप 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 ऐसे कुछ ना कुछ हेड में हो रहा है, और बहुत ज़्यादा हीट जो है हेड की तरफ जाएगी, हॉट रहेगा जो हेड है बहुत ज़्यादा पेशेंट का, और पेशेंट को इतना ज़्यादा उसमें हेडेक की कंडीशन बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है कि वो लेट भी नहीं पाता। वो जैसे ही लेटता है तो उसको इतना ज़्यादा और दर्द बढ़ जाता है कि उसको रिलीफ नहीं मिलता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हेड जो है इनलार्ज हो गया है, इस तरीके की कंडीशन होती है। स्कैल्प सोरनेस रहेगी और बहुत ज़्यादा हीट जो है हेड की तरफ जाती है। चेहरा तमतमाया रहेगा गर्मी में, फ्लैशेस ऑफ द हीट, रेड चीक्स हो जाएंगे, या फिर कई बार पैलर वाली कोमा वाली जो जैसी होती है तो, या शॉक वाली कंडीशन वो आ जाती है। तो पेशेंट क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा एकदम से पूरी बॉडी पे एक्सट्रीम पसीना आएगा, एंड पसीने के बाद जो है पेशेंट ऐसा लगेगा उसको फेंटनेस जैसी फीलिंग होगी, तो वो भी होती है। तो मेनली अगर हेडेक है एसोसिएटेड, अगर बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा काम ऐसा है, या बहुत सी फीमेल्स होती हैं कि नॉट ओनली सन एक्सपोजर से कंप्लेंट कि जो स्टोव पे काम करने के बाद, जैसे घर में खाना बना रहे हैं, लॉन्ग टाइम खड़े हुए हैं, गैस का जो एक्सपोजर है हीट का वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हेडेक हो गया है, या फिर डिजीनेस चक्कर से आ रहे हैं, तो उसमें इफेक्टिव होती है। साथ के साथ नॉट ओनली दिस की हेडेक में अगर उस जो हीट लग रही है उसकी वजह से पेशेंट बोलता है कि उस दौरान मुझे गर्मियों में जब मैं गैस पे काम करती हूँ तो मुझे हेडेक रहता है और बहुत ज़्यादा, और गर्मी सीज़न में ज़्यादा रहता है, और कंप्लेन करते हैं कि मैं थोड़ा सा भी बाहर नहीं जा सकती, बाहर जाती हूँ तो मुझे सर दर्द शुरू हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि नोज़ ब्लीडिंग बहुत से पेशेंट हैं, तो नोज़ ब्लीडिंग की भी बहुत अच्छी दवा है ग्लोनाइन। तो अगर आपको ड्यूरिंग द हॉट वेदर या गर्मी में आपने सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है कि गर्मी में काम कर लिया, या ऐसी जगह माउंटेन्स पे आप देखेंगे हीट का जो एक्सपोजर्स होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है हीट, माउंटेन्स का तपने के कारण, तो वहाँ पे जो हीट के बाद तो पेशेंट बोलते हैं मुझे नोज़ ब्लीडिंग हो गई थी, मैं वहाँ गया था गर्मियों के मौसम में, या फिर जनरली मैंने ट्रैवलिंग की थी तो कार में बहुत ज़्यादा हीट थी, सी लग रही थी, एसी नहीं चल रहा था, तो उस हीट से सबसे पहले तो सर दर्द हुआ और फिर उसके बाद नोज़ ब्लीडिंग हुई। तो दोनों ही सर दर्द में, हेडेक में और नोज़ ब्लीडिंग दोनों ही कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। तो मेनली हेड में ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग, ब्लड इकट्ठा हो गया है और बहुत ज़्यादा ढप ढप सी आवाज़ आ रही है, सीवियर पेन है, हेडेक कंडीशन कह सकते हैं, और तमतमाया चेहरा रहेगा,
और लेटने से भी पेशेंट बोलेगा मुझे आराम नहीं मिलता, और कुछ भी सर पे वो कवर नहीं कर पाएगा, उसको इतना हीट गर्मी निकलती है, सर दर्द होता है, और उसको बेटर अनकवरिंग ठंडे में उसको अच्छा लगता है, और स्कैल्प पे मतलब सर पे कुछ ना रखे तो अच्छा लगता है, उसका बेटर लगता है हेडेक। तो ये कंप्लेन है, हेडेक की कंप्लेन हो गई सन एक्सपोजर की वजह से, या इवन इन द जो कंडीशन होती है कि सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक हो जाता है, उस कंडीशन में भी हेल्प होती है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक या हेडेक ड्यू टू द सन एक्सपोजर, या ब्लीडिंग, अगर नोज ब्लीडिंग होती है किसी को गर्मियों के मौसम में, मेनली ड्यू टू द हीट स्टोव पे काम करने के बाद या सन में, सूरज में जाने के बाद गर्मी से, तो उसमें ये इफेक्टिव होती है ग्लूनाइन 30। डोजेस की बात करें, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन में ग्लूनाइन 30 आप दे सकते हैं 3 से 4 बार पेशेंट का, बट अंडर द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर, क्योंकि क्या स्टेज है क्या, क्योंकि ऑलरेडी एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसमें डॉक्टर के कंसल्टेशन लिए हो सकता है पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से सम मेडिसिन टू बी एडेड, और इससे भी, और क्योंकि हर मेडिकल कंडीशंस की काफ़ी अच्छी मेडिसिन हैं, तो मे बी ड्यू टू द सम मेडिसिन इज़ बेटर देन दिस, या फिर पेशेंट को हो सकता है और भी कोई सिम्टम आ रहे हैं, हो सकता है पेशेंट में टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, जिसे हम कह सकते हैं हाइपरथर्मिया वाली कंडीशन, पेशेंट का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो ऐसा आता है कि फ़ीवर हो गया है गर्मी के बाद, जैसे लू लग जाती है उसके बाद फ़ीवर हो गया है, डायरिया हो गया है, या फीवर की कंडीशन स्पेशली विथ हेडेक, तो उसमें भी ग्लूनाइन इफेक्टिव रहती है, बट समटाइम पेशेंट को अदर मेडिसिन जैसे जेलसी में भी इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छा काम करती है, जैसे सनस्ट्रोक की कंडीशन में भी काम करती है, एंड जो भी कंप्लेन, जैसे स्पेशली जो फीवर एसोसिएटेड है सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के चीज़ों के साथ, गर्मी के मौसम में फीवर हो गया और बहुत हाई टेम्परेचर होता है, एक्यूट कंडीशन होती है, तो उसमें भी जैसे जेलसीमियम इफेक्टिव है, ग्लूनाइन इफेक्टिव है, तो बेलेडोना आल्सो इफेक्टिव, जहाँ तमतमाया रेड इन्फ्लेमेशन रहेगी और बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक रहेगा, कुछ मार रहे हैं थोड़ा ऐसा दर्द होगा, और रेडनेस आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है थ्रॉट में और अदर म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो वहाँ पर बेलेडोना इज़ आल्सो इफेक्टिव। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस होती हैं, अदरवाइज ग्लूनाइन एक बहुत अच्छी, अगर गर्मियों में हेडेक और नोज ब्लीडिंग से रिलेटेड कंप्लेंट कहें तो काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन साबित हुई है। कुछ टाइम पेशेंट को लेनी पड़ती है अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर क्रोनिक है तो लॉन्ग टाइम भी लेनी पड़ सकती है, और समटाइम एक्यूट कंडीशन में अगर नोज ब्लीडिंग जैसी कंडीशन तो हेमामिलिस इज आल्सो इफेक्टिव। सो टोटली डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, क्या पेशेंट की सिचुएशन है, कंडीशन है, जो कि बेटर सिलेक्टेड बाय द डॉक्टर। सो इफ़ यू हैव अ कंप्लेन रिगार्डिंग एनी इश्यूज, यू कैन कंसल्ट अस, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कि जिस तरीके से मैंने ग्लूनाइन का फीचर्स बताया कि नाइट्रोग्लिसरीन इसका नाम है, तो किस तरीके से ये होम्योपैथिक मेडिसिन ग्लूनाइन इफेक्टिव है हीट स्ट्रोक की या सन स्ट्रोक की कंडीशन में। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, और ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।